Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss section 55 of Election Act 2017. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 55 of Election Act deals with the topic of disciplinary proceedings. हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 ऑफ इलेक्शन एक्ट जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड है। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 54 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 55 से, जो कि बात करता है कि इलेक्शन ड्यूटी पर अपॉइंटेड जितना भी स्टाफ है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का क्या तरीकाकार है। सबसेक्शन 1, एन इलेक्शन ऑफिशियल अपॉइंटेड और डिप्यूटेड टू परफॉर्म ड्यूटीज इन connection with an election shall be deemed to be under the control, superintendence and discipline of the commission for the period commencing from the date of appointment till the publication of name of returned candidate in the official gazette. अब इस सब सेक्शन में कहा गया है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट सर्वेंट इलेक्शन के सिलसिले में अपॉइंट किया जाता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी अपॉइंटमेंट के दिन से लेकर उस वक्त तक जब तक कि जो कैंडिडेट इलेक्शन में सक्सेसफुल हो जाता है, जो जीत जाता है, उसका नाम ऑफिशियल गज़ेट में पब्लिश ना हो जाए, उस वक्त तक ये ऑफिसर या ये गवर्नमेंट सर्वेंट इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होगा और इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये तमाम अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता रहेगा। उसके बाद आ जाती हैं सबसेक्शन 2 के ऊपर। सबसेक्शन 2 कहता है notwithstanding anything contained contrary contained in any other law। अब इसमें कहा गया है कि अगर किसी और लॉ में कोई और बात की गई है तो उसके मद्देनज़र रखते हुए उसको द कमीशन में इनिशिएट एंड फाइनलाइज द डिसिप्लिनरी एक्शन एंड इम्पोज एनी पेनल्टी अगेंस्ट एनी इलेक्शन ऑफिशियल फॉर द एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट प्रोवाइडेड इन द एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स इज एप्लीकेबल टू सच इलेक्शन ऑफिशियल और under any provision of the misconduct under this act, and for this purpose such commission shall be deemed to be a competent authority under the said rules or this act। दूसरी बात की है कि अगर कोई भी इलेक्शन ऑफिसर जो कि इलेक्शन स्टाफ है अगर वो कोई मिसकंडक्ट करता है तो इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो उस कंसर्न ऑफिसर के खिलाफ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है। इस पर्पस के लिए इलेक्शन कमीशन को फुल पावर्स दी गई हैं और वो इसी तरह एक्ट करेगा जैसे कि वो उस इदारे का जो है सरबराह हो। सबसेक्शन 3, द कमीशन में एट एनी टाइम फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग सस्पेंड और विथड्रॉ एनी इलेक्शन ऑफिशियल, अ पब्लिक सर्वेंट और एनी अदर पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान हु। अब यहाँ पर क्या कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी इलेक्शन ऑफिसर को या गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रॉपर रिटन रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद सस्पेंड कर सकता है या उस ओहदे से हटा सकता है अगर वो कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है। अब कौन सा एक्ट, आगे कुछ हमें बताया गया है नंबर वाइज। नंबर ए है ऑब्स्ट्रक्ट, प्रिवेंट्स और अटेम्प्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट द कंडक्ट ऑफ फेयर एंड इम्पार्शियल पोल। पहली बात की है कि अगर वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस या पोलिंग में कोई भी रुकावट डालने की कोशिश करता है या एक्चुअली रुकावट डालता है। सेकेंडली, इंटरफेयर्स और अटेम्प्ट्स टू इंटरफेयर विद द वोटर व्हेन ही कास्ट हिज वोट, या फिर किसी भी वोटर को वोट डालने से रोकता है या उसके वोट डालने के प्रोसेस में कोई भी इंटरफेरेंस करता है। थर्डली, इन्फ्लुएंस और अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस एनी मैनर द पोलिंग स्टाफ और द वोटर। पोलिंग स्टाफ
या वोटर पर किसी भी तरह से असरअंदाज होने की कोशिश करे, डज एनी एक्ट अदर एक्ट कैलकुलेटेड टू इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट परफॉर्म करे जिसका मकसद इलेक्शन के रिजल्ट्स को किसी भी तरह से अफेक्ट करना हो। Lastly, disobeys any order and avoid to carry out the instruction issued by the commission or other officer authorized to issue any order or instruction or violates any provision of this act. Lastly, इलेक्शन कमीशन या उसके किसी भी ऑथराइज्ड ऑफिसर का हुक्म ना माने या उनकी इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट कोई काम करे या उनकी इंस्ट्रक्शंस की वायलेशन करे। अगर कोई भी ऑफिसर ऐसा कोई भी काम करता है तो इलेक्शन कमीशन उसको सस्पेंड कर सकता है। नंबर 4, the commission may appoint inquiry officer or inquiry committee to initiate and finalize the proceedings under the efficiency and discipline rules applicable to the election official against whom action has been taken by commission। अब यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ जो कोई भी ऐसा काम करता है जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर कर सकता है जो कि इस एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल्स के अगेंस्ट जो हैं प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करेंगे। नंबर 5, the inquiry officer or authorized officer shall complete the inquiry proceedings under the efficiency and discipline rules as applicable to the election official concerned or under this act within 30 days of the reference to him and shall submit the inquiry report to the commission within 7 days of completion of inquiry। दूसरी बात की है कि ये जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा या जो भी उस कमेटी का मेंबर होगा जिसको ऑथराइज किया गया है इस एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के अंडर, वो कंप्लीट इंक्वायरी कंडक्ट करेगा 30 दिन के अंदर। जैसे ही उसे ये रेफरेंस मौसूल हुआ है कि फलां बंदे के अगेंस्ट इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करेगा और इंक्वायरी कंप्लीट होने के 7 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। नेक्स्ट इज द कमीशन में इम्पोज एनी पेनल्टी प्रोवाइडेड इन द एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स इज एप्लीकेबल टू द इलेक्शन ऑफिशियल। दूसरी बात की है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन को ये रिपोर्ट मौसूल होगी तो इलेक्शन कमीशन ऐसे इलेक्शन ऑफिसर के खिलाफ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स या इस इलेक्शन एक्ट के तहत जो भी मुनासिब सज़ा होगी वो उस पर इम्पोज कर सकता है। नेक्स्ट इज an election official aggrieved by the final order passed by any commission may within 30 days of the receipt of the final order file an appeal in the relevant service tribunal or other judicial forum। इसमें कहा गया है कि अगर कोई इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के किसी भी फैसले से अपने आप को एग्रीव्ड कंसिडर करता है, जो भी फैसला ऊपर के सबसेक्शन में इलेक्शन कमीशन देता है, तो ये इलेक्शन ऑफिशियल उस फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर अंदर कंसर्न सर्विस ट्राइब्यूनल को या किसी भी अदालती फोरम में अपील दायर कर सकता है। यानी इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने के लिए अपील का राइट दिया गया है। Number 8, where the commission suspend or withdraws any election official, it may appoint any other election official to perform the duty of election official suspended or withdrawn। इसमें कहा है कि अगर कोई इलेक्शन ऑफिसर सस्पेंड कर दिया जाता है या उसको उसके ओहदे से हटा दिया जाता है तो कमीशन किसी और इलेक्शन ऑफिसर को इसकी जगह पर फौरी तौर पर अपॉइंट करेगा ताकि इलेक्शन का जितना भी प्रोसेस है वो किसी भी तरह से अफेक्ट ना हो और ना ही वो प्रोसेस रुके, यानी कि इलेक्शन का अमल जो है वो चलता रहे। Last is, apart from disciplinary proceedings, the commission may also initiate criminal proceedings under section 188 read with section 184 against the concerned election official, public servant or other person in the service of Pakistan mentioned in subsection 3। इस क्लॉज में कहा गया है कि इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अलावा अगर कोई भी इलेक्शन ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट सेक्शन 55 सब क्लॉज 3 में बताए गए
कोई भी ऑफेंस को कमिट करता है, जैसे वोटर को वोट डालने से रोकना या किसी भी तरह से इलेक्शन पर असरअंदाज होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऐसे इलेक्शन ऑफिशियल के खिलाफ सेक्शन 188 के साथ साथ सेक्शन 184 सीआरपीसी के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकता है। अब हमने डेफिनेशन क्लॉज में क्या पढ़ा था कि जहां कहीं भी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात की जाएगी तो वो तमाम प्रोसीडिंग्स सीआरपीसी 1898 के तहत जो है वो इनिशिएट की जाएंगी। सो यहाँ पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के साथ साथ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो भी हो सकती हैं, यानी इसको जेल भी भेजा जा सकता है या कोई जुर्माना भी इससे लिया जा सकता है। सो सिंपली सेक्शन 55 ने क्या कहा कि अपॉइंटमेंट से लेकर रिजल्ट पब्लिश होने तक इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होगा। कमीशन को प्रॉपर इख्तियार हासिल है कि अगर कोई इलेक्शन ऑफिशियल मिसकंडक्ट करता है तो वो उसको सस्पेंड कर सकता है या उसको उसके ओहदे से हटा सकता है। इस मकसद के लिए वो एक इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जो कि इसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने पर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इलेक्शन कमीशन फिर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस पर कोई भी पनिशमेंट इम्पोज कर सकता है। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से एतराज है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर इसके खिलाफ अपील फाइल कर सकता है। जिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है उसके जगह पर किसी नए इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। इसके साथ साथ इस बंदे के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की जा सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।